माजी में पारसी बिरादरी कराची की रौनक हुआ करती थी, ताहम मजहबी अदम बर्दाश्त ने कराची से इसकी ये रौनक छीन ली, जिसके बायस अब पारसियों की आबादी बतदरीज कम होती जा रही है। पारसी बिरादरी के मुताबिक इसकी और वजूहात भी हैं, जैसे कि पारसी लड़कियां अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं कर सकती। इसी तरह कोई दूसरा भी अपना मजहब तब्दील करके पारसी नहीं बन सकता, जबकि पारसी बिरादरी में शरह पैदाइश का कम होना भी इसकी आबादी कम हो जाने की एक बड़ी वजह है। याद रहे कि तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची में गैर मुस्लिम आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा था और पारसी बिरादरी इसका एक बड़ा अहम हिस्सा थी। तालीम का मैदान हो, कारोबार हो, सियासत हो या समाजी खदमात, पारसी बिरादरी किसी से पीछे नहीं थी। अगरचे कदीम ज़रतुश्ती ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम वह बरे सगीर की सकाफत में इस तरह घुल मिल गए कि फिर यहीं के होकर रह गए। लेकिन अब पाकिस्तान में इनकी तादाद तेजी से कम हो रही है। रोशन खुर्शीद बरहोचा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स की रुकन होने के साथ साथ विफाकी वजीर भी रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त कराची में पारसियों की तादाद तकरीबन 1100 है। कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान में 9 खानदान, जबकि लाहौर में 10 पारसी खानदान आबाद हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना खूनरेजी अक़लियती मज़ाहिब के बाशिंदों में शदीद तशवीश का बायस बनी। सियासी अदम इस्तेहकाम, तालिबान की तरफ से बढ़ते हुए खतरात और जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात ने साहिब हैसियत अक़लियती बाशिंदों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान छोड़ने वालों में नौजवान तबके की तादाद ज़्यादा है। एक पाकिस्तानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1941 में पाकिस्तानी पारसियों की तादाद 1,14,000 थी। सन 1995 में यह तादाद 2,831 रह गई। फिर 2012 में यही तादाद मजीद कम होकर 1,675 रह गई है। इस हवाले से बीच लग्जरी होटल और आवारी होटल के मालिक बहराम डिंशा आवारी कहते हैं कि पारसी नौजवानों के बैरून मुल्क जाने की बड़ी वजह तालीम का हसूल तो यकीनन है, मगर गुज़िश्ता कुछ बरसों में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल भी है। इसकी दूसरी बड़ी वजह हमारे मुआशरे में कानून की पासदारी का फुकदान भी है। कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके बायस अक़लियती बिरादरी खुद को गैर महफूज महसूस करती है। इसी वजह से पाकिस्तान के मुकाबले में अब कनाडा और अमेरिका में पारसियों की तादाद बढ़ रही है। रोशन खुर्शीद बरहोचा के मुताबिक पारसी दूसरे मुल्क हिजरत नहीं कर रहे, बल्कि नई नस्ल तालीम के हसूल के लिए बाहर जा रही है। हवाबाजी की सनत से ताल्लुक़ रखने वाली निताशा माउलवाला का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान में भी मायारी तालीमी इदारे मौजूद हैं, लेकिन आला तालीम के हसूल के लिए मुल्क से बाहर जाना भी नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि कम होती हुई तादाद की एक और अहम वजह यह भी है कि पारसी लड़कियां अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं कर सकती। इसी तरह किसी दूसरे मजहब वाला अपना मजहब तब्दील करके पारसी नहीं बन सकता। पारसी बिरादरी में शरह पैदाइश का कम होना भी इसकी आबादी में कमी की एक बड़ी वजह है। निताशा माउलवाला कहती हैं कि मैं बचपन में अपने मजहबी त्योहारों पर जोशो खरोश से तैयारी करती थी और पूरी बिरादरी में खूब गहमा गहमी होती थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। कराची के रिहायशी इंजीनियर आशीष ईरानी ने बताया कि हम अकेलापन तो महसूस करते हैं, लेकिन इस बात का इत्मीनान भी है कि हमारी औलाद बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी से मुतमईन, खुश और कामयाब है। वो अपनी अहलिया के हमरा हर साल अपने बच्चों से मिलने बैरून मुल्क जाते हैं। पाकिस्तान में पारसियों के मुस्तकबिल से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बहराम आवारी पुरुमीद नजर आए। उन्होंने बताया कि नौजवान पारसी मुल्क वापस आकर अपने मुआशरे के लिए कुछ मुस्बत करना चाहते हैं, क्योंकि पारसी फलाही कामों में हमेशा आगे रहे हैं। इसी तरह पारसी नौजवान भी अपने मुल्क वापस आकर इसी रिवायत को जिंदा रखें। पारसी भी पाकिस्तान के उतने ही वफादार हैं जितना कोई और पाकिस्तानी। इसीलिए उमर रसीदा पारसी पाकिस्तान को ही अपना घर तस्वुर करते हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते। बहराम डिंशा आवारी पाकिस्तान की एक मायानाज कारोबारी शख्सियत है। आवारी ग्रुप पाकिस्तान की तारीख का पहला ग्रुप था जिसने बैरून मुल्क भी होटल बिजनेस कामयाबी से चलाया। दिलचस्प बात यह है कि बहराम डिंशा आवारी ने सिर्फ कारोबारी दुनिया में ही कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि वे 2 बार सन 1978 और सन 1982 के एशियन गेम्स में कश्तीरानी के मुकाबलों में सोने का तमगा भी जीत चुके हैं। और इनकी अहलिया गुशफी आवारी ने सन 1982 में बहराम डिंशा आवारी के हमरा सोने का तमगा जीता था। वो पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी बैन अवी मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसी तरह कराची की तारीख जमशेद मेहता के जिक्र के बगैर हमेशा नामुकम्मल होगी। जमशेद नसरानजी मेहता को बानिया कराची भी कहा जाता है। इन्हें कराची का पहला मुंतखब मेयर होने का एजाज़ भी हासिल है। ये जमशेद मेहता की मेहनत ही थी कि जिसने छोटे से शहर कराची में सड़कें, अस्पताल, तालीमी और फलाही इदारे और पार्क तामीर करवाए, यहाँ तक कि शजरकारी भी करवाई और जानवरों के लिए पीने के पानी का एक बाकायदा निज़ाम कायम किया और इनके लिए एक अस्पताल भी तामीर करवाया। सिफारतकारी की खिदमात की बात की जाए तो जमशेद मारकर जो 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक सिफारतकार रहे थे, वो पारसी बिरादरी का एक जगमगाता नाम है। जमशेद मारकर को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में सिफारतकार रहने पर इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इसी तरह पारसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस दुर्राब पटेल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी रहे।
वो इंसानी हुकूक की तंजीमों के बानी भी थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सज़ा की मुखालफत की थी और PCO के तहत हल्फ उठाने से भी इनकार किया था। इसके अलावा रुस्तम सोहराबजी सिधवा और शेर काउसी और जिमी इंजीनियर भी पारसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम हैं। मामा पारसी स्कूल, DJ साइंस कॉलेज और अंकल सरिया अस्पताल भी पारसी बिरादरी की तरफ से बनाए गए। पाकिस्तान की मायनाज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी NED भी एक पारसी नादिर शाह एडलजी डिंशा के नाम पर है। वाज़ेह रहे कि पारसियों का ज़रतुश्ती अक़ीदा आलमी तारीख़ के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। माहिरीन का ख्याल है कि यह मजहब बुद्ध मत, यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम से कहीं पुराना है। कराची शहर में वाक़ बहुत सी तामीरात अब भी पारसियों की खिदमात का पता देती है। इस शहर में ज़रतुश्तियों की इबादतगाह दार मीर सन 1848 में तामीर की गई थी। इस इमारत का फ़न तामीर आज भी इसके ताबनाक माजी की याद दिलाता है। इसमें अब पारसियों का हुजूम देखने में नहीं आता, इसलिए कि मुकामी ज़रतुश्तियों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुकी है। ताहम ये बिरादरी आज भी पहले की तरह मुत्तहिद है। अफसोस की बात यह है कि मुआशरे में पारसियों से मुतालिक गलत फहमियों ने इन्हें समाजी तौर पर तनहा कर दिया है। मुआशरे ने पारसी बिरादरी की खिदमात को तो फरामोश कर दिया, लेकिन पारसियों के कायम करदा फलाही और तालीमी इदारे आज भी बिला तफरीक सबको यकसा इमदाद और तालीम दे रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।